इवनिंग फ्रेंड मेरे आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का मौसम बहुत ही अच्छा था। मैंने एक देखा कि छत पर आके एक लक्ष्मी जी के और पास गोल गोल घूम रहा है। एक अच्छा ही चमत्कार था क्योंकि और पास कहीं भी नहीं था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप आ जाइए। फिर मैंने रोड पर देखने लगी थी। रोड पर देखा तो एक भैया चने की दाल लेकर जा रहे थे। उसमें काफ़ी चीज़ें थी। मम्मी बोल रही थी मेरे को सूजी का हलवा खाना है, तो मैंने सूजी भूज ली थी। सूजी भूजने के बाद मैंने गोला कसा था। फिर मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करने रख दिया था हलवे का। जब तक मतलब थोड़ी सी गाढ़ी पेस्ट नहीं हो जाती, मैं जब तक सूजी को नहीं डालती। फिर मेरी गाढ़ी पेस्ट हो गई थी तो मैंने सूजी को उसमें डाल दिया था, क्योंकि सूजी का हलवा मैं हलवाई की तरह बनाने वाली थी। उसमें मैंने काजू डाले थे, किशमिश डाली थी, बादाम डाले थे। तो मैंने उसको 15 से 20 मिनट के लिए उसको धीमी आंच पर छोड़ दिया। मैं इसको पकाने लगी धीरे धीरे, क्योंकि जब तक गाढ़ा नहीं हो जाता, अच्छी तरह पक नहीं जाता, तब तक टेस्ट नहीं आता। फिर मैंने उसमें घी डाल दिया था, क्योंकि वो स्वाद के लिए कि हम कितना स्वाद मतलब घी डाल सकते हैं। फिर भी मेरी मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा ही घी डालना, क्योंकि हम ज़्यादा चिकना नहीं खाएंगे। तो फिर भी मैंने 2 चम्मच डाल दिया, क्योंकि सूजी भूजते हुए डाल दिया था। फिर हलवा बन जाता मेरा इतनी देर में, 15-20 मिनट में। फिर मैंने उसको गया, मैंने कान्हा जी के लिए एक भोजन निकाला था। मैंने कहा पहले कान्हा जी खाएंगे फिर मैं खाऊंगी। फिर मैंने भी निकाला खाना। मैंने वाह भाई हलवा खा के दो, बहुत मस्त था। फिर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए भैया मैंने पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी था, क्योंकि एक ये छोटी सी शॉप का पिज़्ज़ा था। क्योंकि मैं पिज़्ज़ा लेने गई थी तो वह पिज़्ज़ा था नहीं। फिर उसमें मैंने वहाँ से पिज़्ज़ा लिया और इतना यकीन नहीं था मुझे कि उस छोटी सी शॉप का पिज़्ज़ा इतना मस्त भी हो सकता है। बट मैंने खाकर दिखा तो क्या भाई वाह पिज़्ज़ा था। फिर मैंने बोला था ये मम्मी और पापा को दिया हुआ, अब मैं इतना ही पिज़्ज़ा खाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा बर्गर भी रखा हुआ था, क्योंकि मैं बर्गर खाने वाली थी पिज़्ज़ा खाने के बाद। पिज़्ज़ा खाने के बाद मैंने फिर बर्गर को ओपन किया था। बर्गर ओपन करने के बाद बर्गर भी बहुत टेस्टी था। जिस शॉप से मैं पिज़्ज़ा लेकर आई थी उस शॉप से मैंने बर्गर भी लिया था, क्योंकि बर्गर भी बहुत अच्छा था। मतलब इतने कम प्राइस में बर्गर पिज़्ज़ा तो अब कॉस्टली नहीं मिलता है, बट फिर भी बहुत अच्छा था। क्योंकि मैंने अच्छे से मतलब देखा था यार कि कैसा होगा। मैंने ट्राई करके देखा था कि मैं लेके देखती हूँ आज कि पिज़्ज़ा कैसा निकलता है, और बर्गर और पिज़्ज़ा। पर बहुत ही नाइस था उसका पिज़्ज़ा और बर्गर दोनों ही। आप भी ट्राई करके देखना कभी आओ तो हमारे गाजियाबाद में, ओके। और फिर मैंने टेस्ट कर लिया, मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ खाया था पिज़्ज़ा। फिर मैंने एक लड्डू के लिए एक मीशो से ऑर्डर किया था खिलौना। तो आप भी बाय कर सकते हो। मैं आपको पीपी टाइप कर दूँ, मुझे कमेंट कर देना। इसमें पता है ताली बजा के ओपन हो सकता। मेरा बाबू उससे खेलने लगा था, क्योंकि मैंने ओपन कर लिया था। मीशो से मंगाया था मैंने ये, तो आप भी कमेंट करके मंगा सकते हो। इससे पता है ताली बजाते हैं तो ये नाचने लगता है। मेरा बाबू इससे बहुत ज़्यादा खेला था और इसे इंटरेस्ट भी आ रहा था कि क्या भाई चीज़ लिया ये मम्मा ने क्या ऑर्डर कर लिया आज मेरे लिए।